बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आमने सामने DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। मैं हूं हामिद रफ़ीक खान और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान मौजूद हैं। और हमने बड़े प्रोग्राम हम करते हैं। कभी हम अफसरान जो हैं हमारे, वो किसी भी महकमे के हों, उनके मतलब बात करते हैं। और जो अच्छे अफसरान हैं वो हमारी तनकीद को बड़े अच्छे तरीके से लेके उसको ठीक करके आवाम की खिदमत में लगे रहते हैं। और फिर सियासत पे भी बात होती रहती है। लेकिन बड़े दुखी दिल के साथ आज बात करनी पड़ती है कि फैसलाबाद में 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे तमाम पाकिस्तानियों का, फैसलाबाद के लोगों का दिल दुखी है। और मेरी मुराद ये है कि जो डिस्कोर्ट में एक वाक़या हुआ, जो हस्बैंड जो है उसने अपने बच्चों को भी, अपनी वाइफ को भी, और फिर उसके पीछे की जो कहानी थी कि वो क्या मामलात हुए। जब बंदा चला जाता है तो फिर उसके बाद अब हमें बड़ी हमदर्दी होती है, ओहो ये इसके साथ ये हो गया, इसने ये कर दिया। जायदाद है, बहन भाइयों की है, रिश्तेदारों की है, मामे चाचों की है, और वो एक दूसरे पे कब्ज़ा करने की कोशिश में है। और पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या होना है, क्या नहीं होना है। लेकिन माल इकट्ठा करने की तरफ हमारे रिलेटिव भी, हमारे दूसरे दोस्त भी और इर्द गिर्द के लोग भी, और कचहरियाँ भरी पड़ी हैं इमरान साहब इन वाक़यात से। यही चीज़ें चल, लेकिन हम उस वक़्त नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या कहेंगे। ये दिल खराश वाक़या जो हुआ। अच्छा हामिद भाई, ये इंतहाई दुख का, और मैं कहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। लेकिन हम लोग जो 2-4 दिन 10 दिन इस अलमिये का सोग मनाते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। देख लें आपके, उसने अपने बेटियों को पहले मारा। जिस तरह यानी आया है तफ्तीश में कि उसने कोई पहले नशेआवर चीज़ दी है अपनी तीनों बेटियों को और अपनी बीवी को, और फिर एक कोई हथौड़ी टाइप सी जो है उससे उनके सर कुचले उसने। और उसके बाद वो जो जिस तरह उसके कपड़े थे, उसने खून आलूद कपड़े अपने चेंज किए हैं वो परवेज़ नामी शख्स ने। और चेंज करने के बाद वो उसने फिर खुद जहर खाई है। और जहर खाने के बाद वो इमाम मस्जिद साहब के पास चला गया है, अपनी गांव की मस्जिद में। और फिर उनसे कहता है कि मैं ये कर चुका हूँ, अब ये मेरी सनद आप रखें, ये मेरी वसीयत आप रख लें, मैं भी जा रहा हूँ। और जब उसने बताया तो देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वो जो जहर थी वो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो गंदम की गोलियों वाली, वो वापस नहीं आता बंदा। तो वो भी चला गया दुनिया से। अच्छा, वो परवेज़ नहीं गया, वो इस मुआशरे को झंझोड़ गया है। उसकी तहरीर में आप देखें कि वो 8-7 बंदों के नाम लिख रहा है, मैंने फ़लाँ से पैसे लिए, मैंने फ़लाँ से पैसे लिए। अब उसकी तफ्तीश में आप ये भी पता चल रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, कि उसका बेटा 10-12 साल का जो छत से गिरा और वो भी मर गया। 2 बेटियां उसने अपने ब्रदर इन लॉ को दी हुई थी। अब 3 बेटियां जो बदकिस्मत थी वो उसके पास थी, और फिर उसने ये जो काम किया। इसमें लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जब ये काम हो जाता है उस वक्त हम सभी जो हैं उसकी इमदाद के लिए चल पड़ते हैं। हम वो टाइम क्यों ज़ाया करते हैं? हम क्यों नहीं अपने पड़ोस पे नज़र रखते? हम क्यों नहीं, उन लोगों को चाहिए था कि वो बताते कि यार इस तरह परवेज़ ने हमसे पैसे लिए हुए, या उनके किसी और रिश्तेदार को बता देते, शायद ये ज़िंदगी बच जाती। अच्छा, हमें उस बंदे से कोई हमदर्दी नहीं है जिसने इतने जुल्म के साथ ये सारा कुछ किया है। बात कहने की ये है कि नहीं जावेद साहब, उस बंदे से मैं उस परवेज़ से नहीं कर रहा, लेकिन वो जो 4 नाहक उसने मार दी अपनी 3 बेटियां, जो लखते जिगर 18-19 साल वो पालता रहा, और उसके बाद अपने हाथों से, अगर आप दरख्त भी एक लगाते हैं तो उसको काटते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो वो लेकिन बच्चे थे। हम बात कर रहे हैं माशरे के बेहिस्सी के, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में हमारे पड़ोसी जो हैं, नहीं पता चलता, हम नहीं पूछते कि भाई आपका कोई मामला ऐसा है, कुछ चल रहा है, या क्या खाना है या नहीं है।
इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आप हमसाए का ख्याल रखें, आप इर्द गिर्द पूछें। देखिए ना, जब हम जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं या नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक मुकाम जो है उसको आप मस्जिद कह लें, उसको आप मदरसा कह लें, उसको आप कोई खुले मैदान में आप ऐसा मामला कर लें, तो उसका मकसद क्या होता था कि आज 5 बंदे नमाज रोज़ाना पढ़ने आते हैं, आज उनमें से एक नहीं आया तो उसका वो सारे लोग पूछने जाते थे वो क्यों नहीं आया, उसको क्या मामला है। इसी तरह अभी तक मैं समझता हूँ कि गांव का माहौल एक बहुत अच्छा माहौल होता है कि किसी के पास अगर खाने को नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से ले सकते हैं। शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, वो एक दूसरे की मदद ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये जो ऐसा वाक़या हुआ, किसी को नहीं पता चला कि ये बंदा जो है, या हो सकता है पता होगा लेकिन वो बात नहीं सामने आई। इसका काज क्या है, इसके पीछे क्या है? जी जी, इसके पीछे है गुर्बत। और गुर्बत क्यों है? जो सिस्टम हमारे इस मुआशरे में और मुल्क में बन गया है, अब तो सफ़ेद पोश भी खुदकशी कर रहे हैं, हालात इस नहज पे पहुँच गया। जी जी, और ये मैं कहता हूँ हमें और इर्द गिर्द के लोगों को सोचना चाहिए और अपने लोगों को कि हम किस तरफ जाएं। जहाँ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम तो गवर्नमेंट बाद में आएगी, लेकिन आप देखें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। और किसी को किसी की मदद की ज़रूरत है, आप ज़्यादा नहीं दे सकते, किसी को 100 रुपये की ज़रूरत है, आप 10 रुपये तो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ें नहीं कर रहे। आज का प्रोग्राम भी इसी वजह से हम कर रहे हैं कि खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, उनसे पूछ लिया करें। आप किसी के आपके पास नहीं है, आप अगर किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जिसके पास हज़रात से उनकी हेल्प करवा दें। ये ऐसे दिलखराश वाक़े जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इमरान साहब, ये एक तो बात ये हो गई, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा काम भी करते हैं जैसा कि सैलानी वाले खाना आपको खिलाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ताजर हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अदारे हैं जो आपकी मदद करते हैं। और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप किसी को खाना खिलाते हैं और एक आपने बड़ा मैंने अच्छा देखा है कि माशाल्लाह खाने के मामलात में कई मुखय्यर हज़रात अब स्पेशली अपनी गाड़ियाँ और वो लाजमन खाना मैं अब ये समझता हूँ चले कम से कम फैसलाबाद में अब कोई भूखा नहीं है। नहीं सकता। हमारे शहर के ताजर, हमारे सरकारी अदारे, कम से कम उनमें जो एक जज्बा है कि कम से कम गरीब जो है वो भूखा ना सोए। और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अल्लाह पाक उनको ऐसी वीडियो और ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि जो हमारी सरकारी अदारे हैं, पुलिस है, कस्टम है, FBI है और दीगर जितने भी हमारे अदारे हैं, वो जो साइल आता है उसकी बड़े अच्छे तरीके से उसकी बात भी सुनते हैं, उसका मसला भी हल करते हैं। और आपने देखा होगा कि 112 के पास कभी कॉल आ जाती है, कभी 15 पे कॉल आ जाती है, कोई खतून या बच्चा कि जी हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो मुहर्रर, और मैंने देखा कि SHO साहिबान उनके घर राशन लेकर, और ये बहुत अच्छा जज्बा है। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को नहीं, हमें और आपको भी चाहिए जिस हद तक हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कम से कम हम उनकी हेल्प करें। और जो नीडी है, जी हाँ, एक तो ड्रामा भी है ना, जी हाँ, ये मुआशरे में बड़ा बिगाड़ अच्छा, है। एक और वो ड्रामे वाले जो हैं वो असल का भी हक। अच्छा, एक और बात में मैं ये करना चाहता हूँ, हमारे जो सुनने वाले हैं ये बात ज़रूर गौर से सुने। चौक चौराहों में आपको ख़वातीन, नौजवान लड़कियाँ, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, किसी ने बेलचा उठाया हुआ है, कोई छोटे बच्चे को लेकर, कोई इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने बहुत खड़े हुए हैं, लोग मांग रहे हैं। हम जो कार वाला है वो दूसरा है, वो अपनी इस्ताद के मुताबिक उनको पैसे देता है। मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल ना दें। क्यों? आप देखें कि ये जो ख़वातीन हैं, इनके पास जो बच्चे हैं, ये हमारे अदारों को भी एक जो है नोटिस इस बात का लेना चाहिए, वो चेक करें वो बच्चे किनके हैं। एक एक खतून, एक एक बंदा जो है वो 3-3 बच्चों को साथ लिए फिर रहा है, क्या ये बच्चे इनके हैं? जो पाकिस्तान में इतने बच्चे गुम हुए हैं वो कहाँ जाते हैं? आपने अगर किसी की मदद करनी है तो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में करें। प्रोटेक्शन वाले किधर नहीं, वो कोशिश करते हैं, वो भी मैंने देखा है, वो स्पेशल एजुकेशन की बसें जो हैं वो लेके कार्रवाई करते हैं। ये तो आप छोड़े, वो हाथों में लेके सुला के बैठी, पता नहीं उनको नशा, हाँ, वो नशावर चीज देते हैं ना उनको, और वो बेचारा। तो हमारे जो अदारे हैं उनको आज मैं एक स्टाना रोड से गुजरते हुए मैंने एक चौक पे देखा कि एक मानने वाली
खाना खा रही है। अब उसके छोटा एक बच्चा बैठा है और एक बच्ची बैठी है, लेकिन वो चारने वाले के बाद बच्ची को थप्पड़ मारती है कि तुम्हें और रोटी नहीं देनी। मैं सोच रहा था कि या अल्लाह, कहाँ हम लोग खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, दिल दुखता है। ये जो जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनका काम सिर्फ ये है। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि इनको बिल्कुल चीज ना दें, और इसमें बहुत सारे क्रिमिनल लोग भी शामिल हैं। उस वक्त जो दिमाग होता है ना, वो चाहता है कि यार मेरा बच्चा KFC और वो बर्गर्स खा रहा है, उसके लिए वो चाहने वाले इतने मुश्किल। लेकिन देखिए, वो जज्बात के साथ खेलते हैं। कोई बंदा अगर ये बंदा जिसने अपने बच्चों को इस तरह, मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ बोलते हुए भी समझ नहीं आती कि क्या कहें, कि जिसने बीवी को 3 बच्चों को मार दिया। आप मुझे ये बताएं, ये भी किसी से मांग सकता था, वो नहीं मांगा। वो कर्ज की वजह से हुआ, उसने जो कुछ किया बड़ा गलत किया, उसने जो चॉइस, लेकिन उसकी बजाय हम वो हमारी जो इस्लामिक हमारा है एक इस्लाम में तो बिल्कुल उसने गलत काम किया है ना, हराम मौत को चॉइस की है। देखिए ना, उसकी हमदर्दी तो की जा सकती है, लेकिन उसकी हमदर्दी उस वक्त की जा सकती है, बच्चों की कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो उसने नाहक मार, उसकी हमदर्दी, उसके बच्चों की हमदर्दी उस वक्त की जा सकती थी कि गांव का कोई नंबरदार, कोई चेयरमैन, कोई मुखिया हजरात और कोई दूसरे, आपको पता चल जाता है कि पहले चले जाते। जी जी बिल्कुल, ऐलान करवा देते हैं, भाई ये मेरा मामला है, मेरी मदद करें। तो मैं अपने सुनने वालों से ये ज़रूर कहूँगा कि चौक चौराहों में खड़े हुए प्रोफेशनल भिखारियों को देने की बजाय अपने इर्द गिर्द में देखें। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं ना बैरून मुल्क में हैं, वो सदके के बकरे 10 दे दें, आपके रिश्तेदार को रोटी नहीं मिल रही। अच्छा, मैं आखिर में एक मैसेज मेरी तरफ से पूरी कौम को, अपने फैसलाबाद के सुनने वालों को, देखने वालों को, कि खुदारा अपने आस पास और अपने पड़ोस में ज़रूर नज़र रखें। जो कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को कम करें। जितनी आपकी ताकत और आपकी जेब की ताकत है उसके साथ कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, और उससे पूछें अगर वो मुश्किलात में है तो उसको निकालें। ये हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं, और हम इस पे कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डालें। किसी को भी भूखा ना सोने दें, किसी को परेशान ना रहने दें। अल्लाह पाक, जब हम ये नियत ही कर लेंगे तो अल्लाह हमारी भी मुश्किलें आसान कर जी बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल भिखारियों को देने की बजाय जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क में रहते हैं, वो सदका खैरात करें। वो बिल्कुल का आपको करनी चाहिए, लेकिन अपने रिश्तेदारों में, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में उन लोगों का ज़रूर ख्याल करें कि जो इस तरह के वाक़यात में नाहक 3 बच्चियों की जान गई, उसकी वालदा की जान गई, तो हम ऐसे वाक़यात को बचा सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब वो ज़िंदा हों, ताकि वो मज़ीद ज़िंदा रह सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, वरना ऐसे कौमों पे धब्बे लग जाएं। जी हाँ बिल्कुल। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम दोस्तों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का अपना ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले के लोगों को इस तरह के मामलात में जब वो मुश्किल में हो तो ज़रूर याद रखिए। हामिद रफ़ीक खान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।